आता है शाम कहे से शाम नाए, शाम कहे से शाम नाए, राधे राधे बोल प्यारे शाम दौड़े आए, राधे राधे बोलो प्यारे शाम दौड़े आए। राधा नाम के सहारे जिन्हें मरने का खेल सारा मिट जाएगा। कहीं आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। बोलो राधे 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 कि बेड़ा पार हो जाए। तो इसमें बता रहे हैं शाम कहे से शाम न आए, राधे राधे बोल प्यारे शाम दौड़े। तो कृष्ण का भजन करने से कृष्ण प्रसन्न नहीं हो। जब तक राधा रानी कृपा नहीं करेगी किसी भी जीव पर, तब तक उस जीव पर कृष्ण कृपा नहीं होती। इसलिए हम लोग देखते हैं हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर प्रकार से इसका वर्णन किया है। गोलोक धाम में जैसे ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है, गोलोक नाम निज धाम तले च तस्य देवी महेश हरिनाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभावनि चया विहिताश्चयेन गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जहां हम रह रहे हैं इस संसार को देवी धाम कहते हैं। क्या कहते हैं? देवी धाम। इसकी अधिष्ठात्री दुर्गा मैया है, देवी धाम कहते हैं। इससे ऊपर है ब्रह्म ज्योति और उसके ऊपर क्या है? बोले देवी महेश। हाँ, कैलाश मानसरोवर कैलाश है, देवी महेश हरि, फिर वैकुंठ धाम है और वैकुंठ से ऊपर सबसे टॉप लेवल में है श्री गोलोक वृंदावन धाम। बोलो श्री गोलोक वृंदावन धाम की। उसी गोलोक वृंदावन धाम में एक बार रत्न सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण इसी गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण एक बार रत्न सिंहासन पे आरूढ़ थे। और जब रत्न सिंहासन पर ठाकुर जी बैठे हुए थे, उस समय भगवान की ऐसी इच्छा हुई कि मैं सुख का उपभोग करूं, आनंद का उपभोग करूं। और जब आनंद की उपभोग की बात ठाकुर जी के मन में आई, उसी समय ठाकुर जी के वाम भाग से, हाँ देखो आप राधा रानी कहाँ खड़ी रहती है ठाकुर जी के वाम भाग यानी लेफ्ट साइड। तो ठाकुर जी के वाम भाग से एक बहुत सुंदर सी कन्या का प्राकट्य हुआ, एक सुकुमारी का प्राकट्य हुआ, एक किशोरी का प्राकट्य हुआ। बहुत सुंदर। बोलते हैं भागवत में लिखा है कि हजारों सूर्यों के समान उसमें तेज था, बहुत तेजस्वी ऐसी कन्या प्रकट हुई। और जैसे ठाकुर जी ने उसकी तरफ देखा तो ठाकुर जी को देखते ही वो भी भगवान को प्रणाम करने लगी। भगवान भी उसको देखकर बड़े परम प्रसन्न हुए और उसके साथ सुख उपभोग करने की लालसा ठाकुर जी के अंदर प्रकट हो गई। सुख का, आनंद का अनुभव प्रकट करने के लिए ही, वो प्राप्त करने के लिए भगवान के वाम भाग से एक सुकन्या जो प्रकट हुई, उसको देखकर भगवान का भी इच्छा हुआ कि मैं इसके साथ क्या करूं, प्रेम का आदान प्रदान करूं, आनंद का आदान प्रदान करूं। इतना सोचते ही वो जो कन्या है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पुष्प को अर्पण करने के लिए, वो पुष्प लेने के लिए दौड़ी दौड़ी भाग रही थी। और जहां पर ठाकुर जी विद्यमान थे वो रत्न सिंहासन कहां का था? गोलोक वृंदावन में भी रास मंडल है। क्या है बोलो? हाँ, आप लोगों में से वृंदावन कौन कौन गए? तो वृंदावन में हमने देखा निधिवन। निधिवन में ही बीच में क्या है? रास मंडल है। क्या है? हाँ, जहां पर ठाकुर जी राधा रानी और गोपियों के साथ क्या करते? नित्य रास करते। वो रास मंडल है। जैसे यहाँ पर वृंदावन में रास मंडल है, वैसे गोलोक, नित्य गोलोक धाम में भी क्या है? रास मंडल है। वहां पर रत्न सिंहासन पर बैठकर ठाकुर जी की ऐसी इच्छा हुई कि मैं सुख का, आनंद का उपभोग करूं। तो राधा रानी का प्राकट्य हुआ, उस कन्या का प्राकट्य हुआ और भगवान की जैसे लालसा बढ़ी तो कन्या भगवान के चरणों में पुष्प को अर्पण करने के लिए, पुष्प चयन करने के लिए भागने लगी।
जब भागने लगी, हाँ, और भागकर उसने क्या किया, हाँ, ठाकुर जी के श्री चरणों में पुष्प अर्पण किए। तो शास्त्र में कहा गया रास मंडल में प्रकट हो गई। रास मंडल में प्रकट होने के कारण रास मंडल का रा, और धाव मना, भगवान के चरणों में फूल अर्पण करने की लालसा प्रकट हुई राधा रानी में, इसलिए धा यानी धाव मना, भागने लगी। इसलिए उस सुंदर सी सुकन्या का नाम क्या पड़ा, राधा। क्या नाम पड़ा, हाँ, रा यानी रास मंडल का प्रतीक है, और धा यानी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पुष्प अर्पण करने के लिए, पुष्प लेने के लिए भागती है, इसलिए धा, राधा। हाँ? और ये राधा नाम, हाँ, भगवान को अत्यंत प्रिय है। जैसे ही कोई रा कहता है तो भगवान तुरंत अपना, हाँ, सतर्क हो जाते हैं। हाँ? और जैसे कोई धा बोलता है, ठाकुर जी अपना सर्वस्व उसको न्यौछावर कर देते हैं, उसके सारे पापों से उसे मुक्ति दिला देते। पर इतनी प्रिय है श्रीमती राधा रानी भगवान को, क्योंकि राधा रानी का प्राकट्य ही किस लिए हुआ, ठाकुर जी को आह्लाद प्रदान करने के लिए। इसलिए राधा रानी भगवान की आह्लादिनी शक्ति। कौन सी शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति, प्रसन्नता, आनंद, आह्लाद देने वाली राधा रानी है। भगवान को भी अपने सुंदरता से, अपने सेवा से मोहित करने वाली श्रीमती राधा रानी है। और ऐसे राधा रानी का, हाँ, हमने अभी भजन गाया कि नहीं, नित्य उठ दर्शन करके आवत, सुंदर श्याम चरण दो दावत, हाँ, इनके चरणन को चाकर मुरारी। राधा रानी हमारी, ठाकुर जी उनके चरणों की सेवा करते। आप जाओ सेवा कुंज, वृंदावन में सेवा कुंज है ना, सेवा कुंज राधा दामोदर मंदिर के पास में, वहां पर आप देखेंगे तो ठाकुर जी राधा रानी का श्रृंगार कर रहे हैं, ठाकुर जी राधा रानी के चरणों की सेवा करते वहां पर। हाँ, इसलिए ये कौन है, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, ब्रज की मालिक राधा रानी। कौन है ब्रज की मालिक, राधा रानी है। और राधा रानी भगवान के स्वयं स्वभाव था, राधा कृष्ण स्वरूपाम्बे, कृष्ण राधा स्वरूपिणम। राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। जो ये मानते हैं कि राधा अलग है, कृष्ण अलग है, हाँ, वो संसार के मूढ़ोयम माँ भी जानाति, भगवान ने गीता में कहा। जैसा मैं हूं वैसे मूढ़ लोग मुझे नहीं समझ पाते। अब जानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानंतो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेकर इस जगत में आता हूं, तो जो मूढ़ व्यक्ति है वो अपने मूढ़ता के कारण, मूर्खता के कारण मुझे समझ नहीं पाता है। मूढ़ो या मूढ़ व्यक्ति। वहां पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एक है। केवल दो शरीर दिखते हैं, लेकिन है कृष्ण की ही इच्छा हुई तो कृष्ण ने क्या किया, अपना विस्तार किया, तो राधा रानी का प्राकट्य हुआ। और वो राधा रानी निरंतर कृष्ण को अपनी सेवाओं से आह्लादित करने का प्रयास करती है। इसलिए कृष्ण को परम प्रिय